हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि साउंड प्रूफ के जो सिस्टम्स होते हैं, साउंड प्रूफ सिस्टम्स मतलब साउंड प्रूफ सीलिंग हो गई, साउंड प्रूफ दीवारें हो गई, इस टाइप का जो मटेरियल होता है वो बनाने का काम करती है। सो जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर जो फैक्ट्रीज हो गई, या फिर घरों के अंदर में, या फिर जो सिनेमा हॉल्स हो गए, तो वहाँ पर अगर आपको, जैसे सिनेमा हॉल्स के अंदर में जो दीवारें होती हैं उनके में जो फाइबर की, जो लकड़ी के साथ में मिक्स करके फाइबर की एक प्लेट जो लगी होती है दीवार के ऊपर में, वो उस हॉल को साउंड प्रूफ बनाती है, एको प्रूफ बनाती है। इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ के अंदर में जो मटेरियल यूज़ होता है, और वहाँ पे जो जो लोग होते हैं, जो वो प्रोडक्ट को जो पूरा का पूरा सेटअप करके जाते हैं, पूरा साउंड प्रूफ बना के जाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर में, वो भी प्रोजेक्ट भी कंपनी लेती है। सो इस टाइप से काम करने वाली, वो मटेरियल बनाने वाली, और फिर प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर में उसको एग्जीक्यूट भी करने वाली एक कंपनी है इन्वायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड। सो ये कंपनी अपने आईपीओ के थ्रू पैसे उठाना चाह रही है, लगभग कितने, 30 करोड़ 24 लाख रुपए। और कंपनी का आईपीओ है 13 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। और वैल्यू जो कंपनी ने खुद की लगाई है दैट इज़ अराउंड 105 करोड़ रुपए। राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है, उसके पीछे रीज़न बताया गया है कि हमें और फैक्ट्री का सेटअप करना है, मतलब हमें परचेज, लैंड भी परचेज करना है, उसके बाद में फैक्ट्री भी खड़ी करनी है, क्योंकि हमारे जो सेल है बहुत अच्छी खासी हो रही है। सेकंड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है तो उसको भी थोड़ा पूरा करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी उनका जो प्रमोटर लोग हैं, मालिक लोग हैं, उनके पास में आईपीओ से पहले 96% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी, मालिकाना हक था। और आईपीओ के बाद में 69% ही रह जाने वाला है। सो 96 से 69 से नंबर ही उल्टे हो रहे हैं। अब अगर थोड़ा सा आरएचपी के अंदर भी एक बार हम लोग नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा और चीज़ों का पता चले, उसके बाद हम बैलेंस शीट देखते हुए एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। राइट। तो अब आज के दिन अगर देखते हैं तो कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता। और ये इन्हीं के पास में मालिकाना हक था 70% के आसपास आईपीओ से पहले, और आफ्टर दी आईपीओ लगभग 50% रह जाने वाला, तो यही मेन कर्ता धर्ता रहने वाले हैं। साथ में ही कंपनी के ऊपर कुछ खास केसेज यहाँ पर नहीं है, कोई केस वेस फालतू का दिख नहीं रहा है। बैंक गारंटी कंपनी ने एक दे रखी है जो कि सिर्फ 61 लाख की है, दैट इज़ ओनली कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर में, जो कि नुकसान, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ की नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, तो वो बैंक गारंटी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो नहीं, नुकसान नहीं हो सकता। बाकी बाकी अगर वो बैंक गारंटी जिस पर्पज़ के लिए दी गई है उसके पर्पज़ में अगर कोई कीड़ा खराबी आ जाती है तो फिर कंपनी को पैसे चुकाने पड़ते हैं। कंपनी का जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है, आज के दिन अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड अभी नहीं हुआ है। एंड दीज प्रॉपर्टीज वेयर कंपनी फंक्शंस, दीज प्रॉपर्टीज आर ओन्ड, बिल्डिंग्स आर ओन्ड बाय द कंपनी, बट द लैंड इज ऑन द लीज होल्ड बेसिस। और यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि नोएडा के अंदर में मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेजिडेंशियल हो या फिर जो फैक्ट्री सेटअप वाली प्रॉपर्टीज़ हो, वो 90 ईयर्स के लीज होल्ड पे ही दी जाती हैं। बाकी आप बिल्डिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं, बाकी जो रजिस्ट्री है वो कंपनी के नाम पे ही है इन प्रॉपर्टीज़ की। तो ओन्ड ओन्ड प्रॉपर्टी है कंपनी की, और जो बिल्डिंग है वो भी कंपनी द्वारा ओन्ड है, रजिस्ट्री भी कंपनी के नाम पे ही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि एंड जो कंपनी के जो मेनली रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है, कंपनी का जो मेनली जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो उनमें जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से 50% कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। क्योंकि यूजुअली कंपनी क्या थी, प्रोजेक्ट लेती रहती है आगे से आगे, वर्ड ऑफ माउथ, और कंपनी के जो जिस तरीके से सेल चलती है उस हिसाब से। तो कई बार क्या है, एक बड़े कस्टमर मिल जाता है तो उसको प्रोजेक्ट बड़ा मिल जाता है, कई बार छोटे कस्टमर मिल जाते हैं तो छोटे टॉप 10 के अंदर में वो जो क्लाइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, परसेंटेज कम हो जाता है। तो इस टाइप से कंपनी काम करती है। तो इस साल जो है बड़े मोटे कस्टमर कंपनी को मिले, जिसकी वजह से 50% टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का रेवेन्यू आया है। यहाँ पर कोई खास ऐसा तो है नहीं कि फिक्स चलता ही रहेगा, आगे से आगे प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। यहाँ पे तो कभी मोटा कस्टमर कभी छोटा कस्टमर। राइट। अब थोड़ा सा कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरी बैलेंस शीट की जो साइज़ है दैट इज़ अराउंड 38 करोड़ रुपीज़। तो कंपनी में 38 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जिसमें से जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड हाउ मच, 20 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। तो 20 करोड़ के आसपास में शेयर होल्डर्स का पैसा है, बाकी जो है उधारी का पैसा है। अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं शेयर कैपिटल जो है इसी साल बढ़ा है, 2023 में नहीं था, इस साल बढ़ा है। इसका मतलब कंपनी ने बोनस जारी किया है। बोनस जारी किया है तो कंपनी को यहाँ पे बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बट बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसे हैं।
जो कि अगेन वो जो बेसिक झोल जो कंपनियों में हर कंपनी में देखने को मिलता है, अब इस झोल को छुपाने के लिए इनको रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा तो फिर कंपनी का प्रॉफिट भी पीएनएल स्टेटमेंट में बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे तो कंपनी का देख लो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ गया है, बट कंपनी का जो ऐसी चीज़ों को पता करने का तरीका सिंपल है कि क्या रेवेन्यू के साथ में कॉस्ट भी बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो पिछले साल 17 करोड़ से 27 करोड़ 10 करोड़ की सेल बढ़ी, राइट, 2022 से 23 के अंदर में। और यहाँ पर जो खर्चा था वो 11 करोड़ से 16 करोड़ बढ़ा। इसका मतलब लगभग खर्चा जो है 5 करोड़ से इंक्रीज हुआ हर 10 करोड़ की सेल के ऊपर में। अब यहाँ पर ध्यान देना 27 करोड़ से 45 करोड़ लगभग 18 करोड़ से सेल बढ़ी है। तो लॉजिकली जो है कंपनी का जो 9 करोड़ के आसपास में खर्चा बढ़ जाना चाहिए, बट यहाँ पर जो खर्चा बढ़ा है वो 16 करोड़ से हुआ है 22 करोड़, तो लगभग 6 करोड़ से ही उठा है। तो लगभग 3 करोड़ की यहाँ पर कमी महसूस की गई है, जो खर्चा नहीं बढ़ा है। इसी के साथ में कंपनी के जो और खर्चे हैं वो भी नहीं बढ़ेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ये बढ़े हैं, बट अदर एक्सपेंसेस, जबकि रेवेन्यू ज़्यादा हो गए हैं बट फिर भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो घट गए हैं, राइट। जबकि बढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए, बट नहीं घटे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए हैं, 15 करोड़ पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट जो है 11 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंच गए हैं। दैट्स अगेन एक क्वेश्चनेबल मार्क लग जाता है कि इसमें से कितनी फेक सेल है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कैश फ्लो जो है पॉजिटिव निकल के आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशंस। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कंपनी का कैश फ्लो इज पॉजिटिव, एंड कितना कैश फ्लो पॉजिटिव है, दैट इज अराउंड 4 करोड़ रुपीज इज पॉजिटिव। तो ये चीज़ अब दिखाता है कि कंपनी का कैश भी आया, इसका मतलब कंपनी की सेल सच में हुई है, राइट। क्योंकि कैश फ्लो से हमें पता ये चल जाता है कि कंपनी के पास में अगर प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ कागजों में हुआ है या पैसा भी हाथ में आया है। तो जब कैश फ्लो को हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स तो बढ़ा है, बट कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे खासे बढ़े हैं, जिसकी वजह से कंपनी के हाथ में कैश भी आया है। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब कि अगर ट्रेड रिसीवेबल वाले सेगमेंट को बढ़ाने के लिए अगर कंपनी ने रेवेन्यू में कुछ छेड़छाड़ की भी है तो फिर भी कंपनी का ऑन एन एवरेज सेल बढ़ी ही है। कैश फ्लो से ये ऐसा प्रतीत होता है देखते हुए। सो हम लोग इस चीज़ को इतनी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं संदिग्ध नज़रों से नहीं देखेंगे इसको कैश फ्लो की स्टेटमेंट की वजह से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे कैश फ्लो को भी मैनिपुलेट थोड़ा बहुत किया जा सकता है, वी नो इट वेरी वेल। कैश फ्लो कैन ऑल्सो भी मैनिपुलेटेड, बहुत सारी इन कंपनियों में देखा गया है, बट इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है यूजुअली जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उनके मुकाबले। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम लोग पी और पी रेशियो के आज के हिसाब से किस तरीके से कंपनी कमाई कर रही है, वैल्यू जो लगाई है उसके हिसाब से, तो पूरी कंपनी की आज के दिन 105 करोड़ की वैल्यू है। 15 करोड़ रुपए कंपनी ने 11 करोड़ रुपए कंपनी ने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कमाए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पी रेशियो जो है वो 9 का निकल के आता है, राइट। 9 10 के आसपास का निकल के आता है। दैट इज वेरी गुड लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का पीबी रेशियो एसेट वाइज जितनी कंपनी के पास में एसेट्स हैं उसके हिसाब से कंपनी ने ज़्यादा कितनी वैल्यू लगाई, तो 30 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है। और यहाँ पर 19 करोड़ रुपए के आसपास पहले वैल्यू, 50 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ हो गई है, और सो पीबी रेशियो निकल के आ गया 2.1 के आसपास का। दैट इज अगेन गुड, नाइस टू। सो ओवरऑल अगर फ्यूचर के अंदर में इस इंडस्ट्री को चेक किया जाए तो इंडस्ट्री के देखो फ्यूचर में वैल्यू रहने की ही है। जैसे जैसे कंपनियों, जैसे जैसे लोगों का, इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ने वाली है, उनको साउंड प्रूफिंग सिस्टम तो हर जगह चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मेरे 24 घंटे जो मशीनरी चल रही है 24 घंटे उसमें घों 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 पूरी फैक्ट्री भरी पड़ी है। कोई नहीं चाहता है, जो जो घर हैं आजकल जैसे जैसे लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो चाहेंगे कि हमारा जो घर है वो साउंड प्रूफ बने, क्योंकि वहाँ पर भी फालतू, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर की आवाज़ बाहर निकले, या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ दूसरे लोगों तक पता पहुँचे। प्राइवेसी कंसर्न, जैसे जैसे प्राइवेसी चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे आने वाले टाइम में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। सो आई थिंक इसकी डिमांड फ्यूचर में आ सकती है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये इंडस्ट्री सही तरीके से आगे बढ़ रही है। कंपनी इज़ ओनिंग एवरीथिंग दैट इज़ वेयर एवर द मैन्युफैक्चरिंग इज़ गोइंग ऑन। एंड दिल्ली में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, नोएडा के अंदर में, एनसीआर में, एंड
और जिस तरीके से कंपनी का साइज है वो भी छोटा है, और प्रमोटर्स की जो स्टेक है कंपनी के अंदर में वो भी अच्छी खासी आईपीओ के आफ्टर भी रहने वाली है। दैट शोज कि कंपनी अभी भी अच्छी है, फ्यूचर में भी कंपनी का जो स्कोप है अच्छा है, और कंपनी के पास में वन ऑफ द टॉप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कंपनी को है। वन ऑफ द फर्स्ट मूविंग कंपनीज है इस सेक्टर के अंदर में ये कंपनी। सो ये एडवांटेज भी इसके पास में है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस विद दिस कंपनी फ्यूचर के हिसाब से। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा तो गड़बड़ किया है कागज़ों के अंदर में, कैश फ्लो के साथ में भी किया है, और लग रहा है ऐसा किया हुआ। बट ओवरऑल मेरे को पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में भी इसको जिस हिसाब से इसने ग्रोथ जो देखने को मिल रही है उसके हिसाब से एक बढ़िया मूव मार्केट इसको दे सकता है। सो शॉर्ट टर्म में भी आई एम पॉजिटिव बेस्ड ऑन दिस जो इंक्रीज आया है उसके हिसाब से। तो इसको मार्केट कुछ वैल्यू दे सकता है जिस हिसाब से पी कंपनी का निकल के आ रहा है। तो फ्यूचर में थोड़ा सा क्या है कि एक शक तो है बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जिस हिसाब से जो हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से। दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव है। आई एम पॉजिटिव इन ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ ऑन दिस। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव खरीदने का बेचने का वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लें। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।